इस दोपहर के शांत समय में हम तेरे सामने आते हैं। सुबह की दौड़ भाग के बाद काम के बीच के इस ठहराव में हम अपने मन और हृदय को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, यह समय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हर सांस में तू हमारे साथ है। प्रभु, सुबह से अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब तू जानता है। जो काम पूरे हुए, जो अधूरे रह गए, जो बातें हमें खुशी दे गई और जो बातें मन को भारी कर गई, हम सब कुछ तेरे सामने रखते हैं। हम कुछ छिपाना नहीं चाहते, क्योंकि तू तो हमारे विचारों को भी जानता है। हे प्रभु, अगर आज की सुबह किसी चिंता के साथ शुरू हुई थी, तो इस दोपहर में तू उस चिंता को हल्का कर दे। अगर मन में बेचैनी है तो तू शांति भर दे। अगर शरीर थका हुआ है तो तू नई ताकत दे। अगर आत्मा बोझिल है तो तू उसे फिर से जीवित कर दे। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि तुझे याद करना भूल जाते हैं। हम अपनी योजनाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तुझसे पूछना छोड़ देते हैं। इस दोपहर के समय में बात हमें फिर से सही दिशा में ले आ। हमें सिखा कि हर काम में तुझे साथ रखें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन्हें सामर्थ्य दे। जो धूप में काम कर रहे हैं उनकी रक्षा कर। जो कार्यालयों में बैठे हैं उन्हें धैर्य दे। जो व्यापार में हैं उन्हें समझ दे। जो घरों में हैं उन्हें शांति दे। प्रभु, जो लोग इस दोपहर अकेलापन महसूस कर रहे हैं उनके पास तू स्वयं जा। जो लोग दुख में हैं, जिन्हें किसी अपने की याद सता रही है, जिन्हें भविष्य का डर है, उन्हें यह एहसास दिला कि तू उन्हें कभी नहीं छोड़ता। हे प्रभु, अगर आज किसी से कठोर शब्द निकल गए हो तो हमें क्षमा कर। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो हमें पश्चाताप का हृदय दे। और जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करने का साहस दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, सब पर अपनी सुरक्षा बनाए रख। जहां दूरियां हैं वहां प्रेम भर दे। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास आज दोपहर का भोजन नहीं है, जिनके लिए यह समय भूख और संघर्ष का समय है। तू उनके लिए प्रबंध कर। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों की जरूरतों को समझें और मदद करने से पीछे न हटें। प्रभु, काम के इस बीच में हम तुझसे बुद्धि मांगते हैं। सही निर्णय लेने की बुद्धि, सही शब्द बोलने की समझ और सही समय पर चुप रहने का विवेक। हमें जल्दबाजी से बचा और धैर्य में चलना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग बीमार हैं उनके लिए इस दोपहर हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जहां दर्द है वहां आराम दे। जहां कमजोरी है वहां बल दे। जहां उम्मीद टूट रही है वहां नई आशा जगा। प्रभु, जो विद्यार्थी पढ़ाई में थके हुए हैं उन्हें एकाग्रता दे। जो परीक्षा या भविष्य को लेकर चिंतित है उन्हें भरोसा दे। उन्हें याद दिला कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हे प्रभु, इस दोपहर के समय में हमें यह भी सिखा कि हम आभारी रहें। हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद देना सीखें। सांस के लिए, जीवन के लिए, आज के दिन के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो हमें बिना मांगे मिला है। प्रभु, अगर आगे का दिन कठिन है तो हमें पहले से ही तैयार कर। अगर कोई चुनौती आने वाली है तो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना। हमें यह विश्वास दे कि जो भी होगा उसमें तू हमारे साथ रहेगा। हे प्रभु, हम अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों को भी तेरे सामने रखते हैं। जहां अशांति है वहां शांति दे। जहां नफरत है वहां प्रेम बढ़ा। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला। प्रभु, ये दोपहर हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भागने का नाम नहीं है, बल्कि रुककर तुझे महसूस करने का नाम भी है। इस पल में हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हम ये प्रार्थना करते हैं कि दिन का शेष भाग तेरी अगुवाई में बीते। हमारे कदम सही दिशा में पड़े। हमारे शब्द जीवन देने वाले हों। हमारे काम तुझे प्रसन्न करने वाले हों। हे पिता, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम ये जानते हैं कि तू हर समय हमारे साथ है, सुबह, दोपहर और रात में भी। आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। तू ही जीवन का दाता है। तू ही हर अच्छी आशीष का स्रोत है। प्रभु, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने पाया है, वह सब तेरी ही दया और अनुग्रह से है। आज हम अपने व्यापार, अपने काम धंधे, अपनी मेहनत और अपने सपनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू हमारे हृदयों की दशा जानता है। तू जानता है कि हमने कितनी उम्मीदों के साथ ये बिजनेस शुरू किया था। कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद, कितना पसीना और कितनी प्रार्थनाएं इसमें लगी हैं। कभी लाभ मिला, कभी घाटा हुआ,
कभी हिम्मत बढ़ी तो कभी मन टूट गया, लेकिन आज भी हम तेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक तू हमारे साथ है तब तक हार आखिरी शब्द नहीं है। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू हमारे बिजनेस पर अपनी विशेष बरकत उंडेल दे। जिस काम को हम अपने हाथों से करते हैं उसमें तू अपने हाथ जोड़ दे। हमारी योजनाओं में तू अपनी बुद्धि मिला दे। हमारे फैसलों में तू अपनी समझ दे। हमें ऐसे रास्ते दिखा जहां हमें आगे बढ़ना है, और उन रास्तों से दूर रख जहां नुकसान और विनाश है। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने जल्दबाजी में निर्णय लिए, कई बार लालच में आकर गलत कदम उठाए, कई बार डर के कारण सही अवसर को छोड़ दिया। आज हम उन सब बातों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को सही कर, और हमें ऐसा व्यापारी बना जो केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करे। हे प्रभु, तू हमारे बिजनेस में ग्राहकों को भेज, ऐसे ग्राहक जो शांति लेकर आए, जो भरोसे के साथ आए और जो बार बार लौट कर आए। हमारे काम की गवाही लोगों के मुंह से निकलने दे। हमारे उत्पाद, हमारी सेवाएं, हमारा व्यवहार सब कुछ ऐसा हो कि लोग कहें कि यहां कुछ अलग है, यहां ईमानदारी है, यहां सच्चाई है। प्रभु, हम अपने कर्मचारियों, अपने साझेदारों और अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को तेरे सामने रखते हैं। उनके जीवन में भी बरकत दे, उनके घरों में शांति दे। हमें ऐसा हृदय दे कि हम उन्हें केवल साधन न समझे बल्कि इंसान समझे। हमें न्यायप्रिय बना, दयालु बना और सहानुभूति से भर दे। हे परमेश्वर, जहां कमी है वहां पूर्ति कर, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल, जहां डर है वहां विश्वास भर, जहां निराशा है वहां नई आशा जगा। अगर हमारा बिजनेस ठहर गया है, अगर बढ़ोतरी रुक गई है, अगर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तो प्रभु आज तू हस्तक्षेप कर। तू वह परमेश्वर है जो बंद दरवाजे खोल देता है और सूखे मैदान में भी नदियां बहा देता है। प्रभु, हमें गलत संगति से बचा। हमें ऐसे लोगों से दूर रख जो हमें धोखे में डाले, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए। हमें सही सलाह देने वाले लोग दे। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दे। हमें जल्द हार मानने वाला नहीं बल्कि धीरज रखने वाला बना। हे प्रभु, हम तुझसे केवल धन की बरकत नहीं मांगते बल्कि मन की शांति भी मांगते हैं। ऐसा न हो कि बिजनेस बढ़े लेकिन परिवार टूट जाए। ऐसा न हो कि लाभ बढ़े लेकिन नींद उड़ जाए। हमें संतुलन दे, हमें विवेक दे, ताकि हम काम और जीवन दोनों को तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। प्रभु, हमारे परिवार को भी इस प्रार्थना में शामिल कर। हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, सबको तेरी सुरक्षा और आशीष में रख। हमारे घर को शांति का स्थान बना, ताकि हम जब काम से थक कर लौटे तो वहां सुकून पाए। हे दयालु प्रभु, अगर हमने कभी किसी का हक मारा हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी का विश्वास तोड़ा हो, तो हमें पश्चाताप का हृदय दे और सुधार का अवसर दे। हमें ऐसा बना कि हमारा बिजनेस तेरे नाम की महिमा करे, न कि तेरे नाम को बदनाम करे। प्रभु, हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, साल कैसे निकलेगा। लेकिन आज हम ये चिंता तेरे चरणों में छोड़ते हैं। तू हमारा भविष्य है, तू हमारी सुरक्षा है, तू हमारी आपूर्ति का स्रोत है। हमें सिखा कि हम रोज तेरे भरोसे में चलें। हे प्रभु, जब सफलता आए तो हमें घमंडी न बनने देना, जब लाभ बढ़े तो हमें विनम्र बनाए रखना। हमें याद दिलाते रहना कि यह सब तेरी कृपा से है, और जब कठिन समय आए तो हमें टूटने देना बल्कि और मजबूत बनाना। प्रभु, हमारे बिजनेस के हर दिन को तू अपने हाथ में रख। सुबह जब हम काम शुरू करें तो तेरे नाम से करें। दिन भर तू हमारी रक्षा कर। शाम को जब हिसाब किताब देखें तो हमें संतोष दे, और रात को हमें चैन की नींद दे। हे स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी इस प्रार्थना को सुन रहा है। हम ये भी मानते हैं कि तू सही समय पर सही उत्तर देगा, शायद हमारे तरीके से नहीं लेकिन तेरे उत्तम तरीके से। आज हम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि झुके हुए दिल के साथ तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि तू हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु, जब हमने रियल एस्टेट के इस रास्ते पर कदम रखा तब हमें नहीं पता था कि यह सफर इतना कठिन होगा। जमीन के कागज, सौदे की बातचीत, ग्राहकों की उम्मीदें, निवेश का दबाव और हर दिन बदलते हालात। कई बार ऐसा लगा जैसे हम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि हर मोड़ पर तू हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु,
जब प्रोजेक्ट अटका हुआ था और रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तब तूने रास्ता खोला। धन्यवाद प्रभु, जब खरीदार नहीं मिल रहे थे, तब तूने सही समय पर सही लोग भेजे। धन्यवाद प्रभु, जब डील आखिरी पल में टूटती नजर आई, तब तूने उसे जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, जब डर और तनाव ने हमारे मन को घेर लिया था, तब तूने शांति दी। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर उस प्लॉट के लिए जो बिका, हर उस घर के लिए जो बसा, हर उस सौदे के लिए जो ईमानदारी से पूरा हुआ। हम जानते हैं कि यह केवल हमारी समझ या मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि तेरी अदृश्य अगुवाई थी। धन्यवाद प्रभु, उन ग्राहकों के लिए जो भरोसे के साथ हमारे पास आए। धन्यवाद प्रभु, उन परिवारों के लिए जिनका सपना तूने हमारे हाथों से पूरा करवाया। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जो हमारे काम की गवाही दूसरों को देते हैं। प्रभु, ऐसे दिन भी आए जब कर्ज का बोझ बढ़ गया, जब निवेश फंसा हुआ था, जब बाजार ठंडा था और मन में सवाल था आगे क्या होगा। उन दिनों में भी तूने हमें टूटने नहीं दिया, तूने हमें धीरज दिया, तूने हमें रुककर सही निर्णय लेने की समझ दी। आज हम खुले दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम घबरा गए, कई बार हमने जल्दबाजी की, कई बार हमने अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा किया और तुझ पर कम। फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं, तूने हमें सिखाया, संभाला और आगे बढ़ाया। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, उन सरकारी प्रक्रियाओं के लिए जो समय पर पूरी हुई। धन्यवाद प्रभु, उन दस्तावेजों के लिए जो अटकते अटकते सही हो गए। धन्यवाद प्रभु, उन अनुमति पत्रों के लिए जिनका इंतजार हमने महीनों किया। धन्यवाद प्रभु, उन अधिकारियों और लोगों के लिए जिनके माध्यम से तूने मदद पहुंचाई। प्रभु, रियल एस्टेट केवल जमीन और इमारतों का काम नहीं है, ये लोगों के सपनों का काम है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस जिम्मेदारी के योग्य समझा। तूने हमें मौका दिया कि हम लोगों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की नींव रखें। धन्यवाद प्रभु, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी और बाजार कठिन हुआ, तब भी तूने हमें अलग पहचान दी। धन्यवाद प्रभु, जब अफवाहें फैली और नकारात्मक बातें हुई, तब भी तूने सच्चाई को ऊपर रखा। धन्यवाद प्रभु, जब लोगों का भरोसा डगमगाया, तब भी तूने हमारे नाम को सुरक्षित रखा। प्रभु, हम आज यह भी कहते हैं कि जो कुछ हमें मिला है, उसमें तेरा नाम महिमा पाए। हमें कभी घमंड न करने देना, हमें यह कभी न भूलने देना कि यह सब तेरी कृपा से है। हमें विनम्र बनाए रखना, सच्चाई में चलाए रखना। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए जिन्होंने इस सफर में धैर्य रखा। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब घर में चिंता थी लेकिन तूने शांति दी। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब कम आमदनी थी लेकिन जरूरतें पूरी हुई। प्रभु, हम भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो नई जमीनें, नई डील्स, नए अवसर तू देने वाला है, हम अभी से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू जो शुरू करता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें केवल कमाने वाला नहीं बल्कि सही तरीके से कमाने वाला बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें हर गिरावट के बाद फिर से खड़ा किया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया। हमारा काम, हमारा नाम, हमारा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। और इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरी कृपा बनी रहे। धन्यवाद प्रभु। आमीन।